हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सत्येंद्र प्राइवेट ITI के डिजिटल लर्निंग क्लास में। और जैसे कि हम लोग पढ़ रहे थे अल्टरनेटर के बारे में, तो उसमें हम लोग क्या पढ़े थे कि अल्टरनेटर कैसे काम करता है, कौन सी सिद्धांत पे काम करता है, उनकी विशेषताएं और उसमें जो भाग होते हैं अल्टरनेटर के, उसके फ्रेम के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो आज हम लोग उसके बाद दूसरा भाग के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है स्टेटर। तो ये देखिए, जैसे कि आपको फिगर में दिख रहा है, ये आपका अल्टरनेटर है। अल्टरनेटर जिसमें हम लोगों ने पढ़ा क्या था, बॉडी के बारे में, फ्रेम, यानी कि ये जो आपको दिख रहा है लोहा का ये बाहर वाला भाग, ये क्या है आपका फ्रेम है, बॉडी यानी कि योक इसी को कहते हैं। तो आज हम लोग उसके बाद जो पढ़ेंगे स्टेटर। तो सबसे पहले ये देखिए, इनका एक्चुअल डायग्राम होता है ये अल्टरनेटर का। अल्टरनेटर का जो एक्चुअल डायग्राम होता है वो यही होता है। जो उसका जो स्टेटर है, ये वाला भाग बाहर का, इसमें ये स्टेटर है आपका। तो इसमें क्या होता है कि स्टेटर में भी एक यहाँ पे वाइंडिंग किया जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, आर्मेचर वाइंडिंग कहते हैं। तो ये वाला फिगर देखिए, जिसमें आपको ये वाला जो भाग दिख रहा है, ये है स्टेटर, ये है स्टेटर। ये वाला भाग है रोटर, जो कि घूमने वाला भाग होता है, वो होता है रोटर, ये है। तो हमें देखना आज स्टेटर के बारे में, यानी हम इसके बारे में जानेंगे। तो ये देखिए स्टेटर, जिसमें कि यहाँ पे वाइंडिंग किया हुआ है कॉइल, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्मेचर वाइंडिंग। जब स्टेटर पे जो वाइंडिंग किया जाता है वो है आर्मेचर वाइंडिंग। जब आप लोगों ने डीसी जनरेटर को पढ़ा था, उसमें ये जो आर्मेचर वाइंडिंग है वो किसके साथ जुड़ा था, वो था रोटर के साथ जुड़ा हुआ। लेकिन ये अल्टरनेटर यानी कि AC जनरेटर में ये जो वाइंडिंग होता है आर्मेचर वाइंडिंग, वो किससे जुड़ा होता है, वो होता है स्टेटर के साथ जुड़ा हुआ होता है। ये वाला फिगर देखिए, अल्टरनेटर यानी कि इसका जो ये वाला भाग है, ये स्टेटर का है, स्टेटर। तो इसमें देखिए, इसके दोनों तरफ क्या छिद्र है, यहाँ दोनों तरफ छिद्र है। ये क्यों है, तो ये जो होता है, ये इसमें उष्मा को बाहर निकाल देता है। ये जो छिद्र है, ये अंदर से जो उष्मा होता है उसको बाहर निकाल देता है। और यहाँ पे इसका स्टेटर वाइंडिंग, यहाँ पे वाइंडिंग किया गया है, जिसको क्या कहते हैं, आर्मेचर वाइंडिंग कहते हैं। तो इसका और भी कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जो कि हम लोग देखेंगे, भी लिख के देखेंगे बोर्ड पे। आइए देखते हैं बोर्ड पे। देखिए यहाँ पे अल्टरनेटर का पहला पॉइंट यानी कि स्टेटर का हम लोग पहला पॉइंट की बात करें कि इसमें जो स्टेटर बना हुआ होता है वो सिलिकॉन पत्तियों को वार्निश करके बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है, सिलिकॉन पत्तियों को वार्निश करके। स्टेटर कैसे बनाया जाता है, सिलिकॉन पत्ती को सिलिकॉन पत्तियों को वार्निश करके बनाया जाता है। सिलिकॉन पत्तियों को वार्निश करके बनाया जाता है। देखना है कि इसके बाद मतलब यदि सिलिकॉन पत्ती यानी सिलिकॉन स्टील को यदि हम इसमें मिलाते हैं तो इसमें क्या होता है, हिस्टेरेसिस क्षति का मान होता है, मान कम होता है। सिलिकॉन स्टील मिलाने से हिस्टेरेसिस क्षति का मान कम होता है। हिस्टेरेसिस क्षति कम होता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, यदि सिलिकॉन स्टील को वार्निश करके मिलाया जाता है, यदि सिलिकॉन स्टील को सिलिकॉन पत्तियों को वार्निश करके मिलाया जाता है, वार्निश करके मिलाया जाता है तो एडी करंट कम होता है। एडी करंट का मान कम होता है।
क्या इसमें ये जो स्टेटर है वो सिलिकॉन पत्तियों को वार्निश करके बनाया जाता है। क्यों? उससे क्या होता है कि एडी करंट का मान कम होता है, और यदि वार्निश नहीं किया जाता है यानी कि सिलिकॉन स्टील उसमें मिलाता है तो कौन सा मान कम होता है? तो उसमें हिस्टेरेसिस क्षति का मान कम होता है। अब इसके आगे देखिए, जैसे कि हम लोगों ने देखा फिगर में क्या था, अल्टरनेटर यानी इसका जो स्टेटर है उसमें दोनों तरफ छिद्र था। तो छिद्र क्यों था? ताकि उसमें ऊष्मा को बाहर निकाला जा सके। तो लिखिए इसका पॉइंट, इसमें दोनों तरफ खुली छिद्र रखे जाते हैं, खुली छिद्र रखे जाते हैं, जिससे ऊष्मा आसानी से बाहर निकल जाती है, जिससे ऊष्मा आसानी से बाहर निकल जाती है। स्टेटर के ऊपर वाइंडिंग स्थापित की जाती है, जैसे कि हम लोगों ने फिगर में भी देखा। स्टेटर के ऊपर जो वाइंडिंग स्थापित की जाती है, स्टेटर के ऊपर वाइंडिंग स्थापित की जाती है, वाइंडिंग स्थापित की जाती है, जिसे आर्मेचर वाइंडिंग कहते हैं, जिसे आर्मेचर वाइंडिंग कहते हैं। आर्मेचर वाइंडिंग कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो कि एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है कि इसमें जो आर्मेचर वाइंडिंग है, ये आर्मेचर वाइंडिंग ये किससे जुड़ा होता है? स्टेटर से जुड़ा होता है। आर्मेचर वाइंडिंग किससे जुड़ा होता है? स्टेटर से। वो किसमें? अल्टरनेटर में, यानी कि एसी जनरेटर में। एसी जनरेटर की बात करें यानी अल्टरनेटर जिसमें आर्मेचर वाइंडिंग जुड़ा होता है स्टेटर से। अगर यही क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि डीसी जनरेटर में आर्मेचर वाइंडिंग किससे जुड़ा होता है, तो डीसी जनरेटर में जुड़ा होता है रोटर से। ठीक है, अब इसके आगे नेक्स्ट पॉइंट देखिए, आर्मेचर में जो वाइंडिंग होती है उससे हमें कौन सा मतलब प्राप्त होती है? उसमें जो हमें प्राप्त होती है 3 फेज प्राप्त होती है। तो लिखिए इसका अगला पॉइंट, आर्मेचर वाइंडिंग में से आर्मेचर वाइंडिंग में से आर्मेचर वाइंडिंग में से 3 फेज प्राप्त की जाती है, 3 फेज प्राप्त की जाती है। तो आर्मेचर वाइंडिंग से क्या प्राप्त होता है? हमें 3 फेज प्राप्त होती है। आगे नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसमें वाइंडिंग जो होता है या आर्मेचर के कारण क्या होता है? ईएमएफ उत्पन्न होता है। इसमें जो आर्मेचर होता है, आर्मेचर ईएमएफ उत्पन्न होता है। इसके कारण आर्मेचर के कारण ईएमएफ यानी कि विद्युत वाहक बल उत्पन्न होती है। विद्युत वाहक बल उत्पन्न होती है आर्मेचर के कारण।
अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, इसमें जो वाइंडिंग होती है उसके लिए हमें कितनी संरचना होती है। इसमें वाइंडिंग करने के लिए तीन संरचना होती है। कितनी संरचना होती है? तीन संरचना। वाइंडिंग करने के लिए तीन संरचना होती है। तीन संरचना क्या क्या होती है? पहला तो होती है खुली संरचना, दूसरा होता है अर्धबंध संरचना, और तीसरा जो होता है बंध संरचना। ठीक है। स्टेटर में जो वाइंडिंग होता है उसको वाइंडिंग करने के लिए उसमें तीन संरचना होती है, जिसमें पहला है खुली संरचना, दूसरा है अर्धबंध संरचना और तीसरा क्या है? बंध संरचना। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि हम लोग उपयोग जो करते हैं ज्यादातर किसको करते हैं? खुली संरचना का उपयोग करते हैं। वाइंडिंग करने के लिए हम लोग सामान्यतः खुली संरचना का उपयोग करते हैं। तो खुली संरचना का हम लोग उपयोग क्यों करते हैं? ताकि इसमें जो तैयार कॉइल यानी कि जो तैयार किया हुआ कॉइल है इसमें आसानी से उसमें स्थापित किया जा सकता है, और या तो उसमें जो खराब कॉइल है उसको आसानी से निकाल के उसको बदला जा सकता है। इसलिए हम लोग ज्यादातर खुली संरचना का ही उपयोग करते हैं वाइंडिंग करने के लिए। तो अल्टरनेटर का दूसरा भाग स्टेटर, इसके बारे में मुख्य इतना ही पॉइंट थे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग कल मिलेंगे अल्टरनेटर के कोई तीसरा भाग को लेके। तो आज के लिए बस, तब तक के लिए धन्यवाद।